नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के बड़ा गणेश मंदिर में हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में बांग्लादेश में हिंदुओं सनातनियों पर हो रहे हमले एवं अत्याचार तथा शोषण के विरोध में एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बड़ा गणेश मंदिर आजमगढ़ के महंत राजेश मिश्रा एवं बराह मंदिर के पीठाधीश्वर श्याम नारायण दास ने ये जानकारी देते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रही घटनाओं के विरोध में कल दिनांक 4 दिसंबर 2024 समय सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट मार्ग पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस रैली का उद्देश्य हिंदू समाज पर हो रहे जुल्म, अत्याचार तथा शोषण आदि का विरोध करना है। मुख्य वक्ता ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुओं के धार्मिक स्थल, मठ मंदिरों को विध्वंस किया जा रहा है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तथा हिंदुओं के साथ देश के सम्मान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भी पैरों के तले रौंदा जा रहा है। वहाँ की सरकार की मानसिकता देश तथा हिंदू समाज के लिए पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ विश्व के हिंदू समाज को संगठित करके बांग्लादेश सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहिए, जिससे वहाँ के हिंदू स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके व अमन चैन से जीवन जी सके। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन बहुत ही दुर्लभ हो गया है। इसके विरोध में हिंदू रक्षा समिति आजमगढ़ की ओर से कल दिनांक 4 दिसंबर 2024 को एक जन आक्रोश रैली के लिए हुंकार भरी जाएगी। आजमगढ़ के हिंदू समाज से उन्होंने आह्वान किया कि वह कल 4 दिसंबर सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट मार्ग पर अधिक से अधिक हिंदू समाज के साथ संगठित होकर इस जन आक्रोश रैली को सफल बनाए, जिसमें मुख्य वक्ता स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी उपस्थित होकर आजमगढ़ के हिंदू समाज को बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज पर अत्याचार तथा हो रही उनकी हत्या के बारे में विस्तार विषय रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से गौरव अग्रवाल, सूरज श्रीवास्तव, अरुण पाल, अजय अग्रवाल, श्री कृष्ण पाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहकर कल होने वाले धरना प्रदर्शन में हिंदू समाज में जन जागरण के लिए रणनीति बनाई। बुलाई गई, क्या उसका उद्देश्य है? जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ, साधु संतों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। इसके विरोध में अब हम लोग भी मठ मंदिर छोड़ करके सड़कों पे आने के लिए बाध्य हैं और इस बांग्लादेश की घटनाओं के विरोध में कल दिनांक 4 दिसंबर को 11 बजे दिन में कलेक्ट्रेट पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और समस्त हिंदू समाज से आग्रह करेंगे कि अब बहुत देर हो गई, अब हम लोगों को एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के इन इस्लामिक देशों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगा। अब भाईचारे से, गंगा जमुनी तहजीब कहने से काम नहीं चलने वाला है। इतना कह कर के हम लोग रोज़ पीटे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां रोज़ बलात्कार की शिकार हो रही हैं, हमारे साधु संत जो भगवान के भजन में हैं उनको मारा जा रहा है। तो हम लोग भी अब सड़कों पर आकर के इस अन्याय के विरुद्ध इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आप अविलंब हमारे हिंदू हितों की रक्षा करें, हमारे साधु संतों, हमारे मठ मंदिरों की रक्षा करें। हम सरकार को बाध्य करेंगे कि हम लोगों की इन बातों को माने और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग समस्त हिंदू संगठन के लोग, मठ मंदिर के महंत पुजारी और समस्त हिंदुओं से निवेदन करेंगे कि हमारा साथ दें और कल होने वाले मेहता पार्क में जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन है एक विरोध स्वरूप, उसमें आप लोग भागीदार। भैया 3-4 महीने से घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, लेकिन अभी जागे हैं हिंदू संगठन के लोग और सरकार से भी अभी नहीं चेती है। नहीं, बात अपना विरोध नहीं दर्ज करा पा रही। आपसे मैं असहमत नहीं हूँ। अब यह है कि अभी से सही, अब हम चेते हैं तो अभी से सही, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि देर हुआ है, लेकिन अब यह देर अब अच्छा नहीं है, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि वो कड़ा कदम उठाएं, कड़ा से कड़ा कदम उठाएं। जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को घूम घूम के मारता है, तो हम लोगों के हितों की रक्षा के लिए वो भी अब कड़ा कदम उठाएं और आक्रामक तेवर दिखलावें। किसी का इंतजार नहीं करें कि कौन राष्ट्रपति बनेगा तो बैठेगा, शपथ लेगा तब हम करेंगे। अब उससे काम नहीं चल रहा। कोई हो,
जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारी बहन बेटी, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे और हमारी सरकार है, ये सब कुछ है, जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या मतलब। अब इजराइल के तरह ये भी घूम घूम के मारे, हमारे हितों की रक्षा करें, जरूरत पड़े तो एयर स्ट्राइक भी करना, कुछ भी करें। अब क्या बचा है, हमारे साधु संत मारे जा रहे हैं, हम लोग की बहू बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है, अब क्या बचा है। अब हम लोग बेशर्मों की तरह यहाँ बैठ के चाय पी ले, मिठाई खा ले, लेकिन ये बेशर्मी है, अब हद हो गई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब तो भगवान भी, उनका भी हृदय फट पड़ा होगा, वो भी चाहते होंगे कुछ अब हो। तो मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, माननीय मोदी जी से आग्रह करूंगा कि अब वो अपना तेवर दिखावें और बदले इन मनोभावनाओं को कि नहीं हिंदू बर्दाश्त करेगा। अब हिंदू बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, हिंदू उग्र हो चुका है। और बताइए, हमारे मठ मंदिर को तोड़ा जा रहा है, साधु संतों को मारा जा रहा है, बहन बेटियों, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, और हम लोग यहाँ बैठ करके क्या हम लोग कर सकते हैं। तो ये प्रदर्शन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, अखिल भारतीय स्तर पे है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने संघ के लोगों को कि जो उन्होंने एक प्रयास किया सबको बांधने का, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि अब ये जगे हैं, अब ये उठे हैं, अब ये साथ न छोड़ें। अब जो होगा देखा जाए, आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई। पीठाधीश्वर महंत श्री श्याम नारायण दास जी एवं हिंदू रक्षा संघर्ष समिति में हम सभी लोग उपस्थित हैं, और आजमगढ़ की धरती से एवं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाही, इस उद्देश्य को हमारे समस्त सनातन प्रेमी मानने वाले हैं। और दूसरा वाक्य हम सब लोगों के साथ साथ जुड़ता है कि अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसावादी है। यदि हमारे साथ, हमारे देश के साथ, हमारे संस्कृति के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म होगा, अत्याचार होगा, तो हमारा दूसरा वाक्य भी है कि धर्म हिंसा तथैव च, हम धर्म के साथ समझौता नहीं कर सकते, अपने बहन बेटियों के साथ, उनके सिद्धांत के साथ, उनके तमाम उनके ऊपर जो दुष्कर्म हो उस प्रकार के हिसाब से हम उनसे समझौता नहीं कर सकते। और इसके लिए हम बड़ी कटिबद्धता के साथ, बड़ी अधिक संख्या में हो करके हम उनका सामना करेंगे और तटस्थ रहेंगे। और समस्त देशवासियों से अनुरोध है कि इस विचारधारा के साथ जुड़े, पूरे शक्ति के साथ, तन मन धन के साथ इसमें सम्मिलित हों और देश का गौरव बढ़ाने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सहयोग करें, सभी लोग सहयोग करें, देश को आगे बढ़ाएं। वंदे मातरम, जय श्री राम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।